हाँ, तो आज हमें जो पढ़ना है वो है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। जब हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ते हैं तो उसको हम किरण आरेख यानी कि लाइट रे खींच खींच के ड्रा करके पढ़ते हैं। तो उसके चार बेसिक से नियम होते हैं, चार बेसिक से कंसेप्ट होते हैं, उसको समझना जरूरी होता है। तो ये शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट देखते हैं क्या होता है। जब कोई किरण किसी गोलीय दर्पण पे गिरती है तो उससे रिलेटेड जो है चार नियम होते हैं। पहला देखते हैं। हमारा पहला जो रूल है वो ये है कि जब कोई लाइट रेज होती है वो किसी स्फेरिकल मिरर पे पड़ती है तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जाती है। अगर इसको डायग्राम से देखें तो ये आपका एक है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट F है एंड दिस इज आल्सो नोन एज C। दूसरा देखते हैं, ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला पॉइंट P है, F है एंड C है। अब इस पे अगर कोई भी लाइट रे जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ये इस पर कोई लाइट रे पैरेलल आके पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट को टच करते हुए जाती है। सेम एज अगर इस पर भी कोई लाइट रे पड़ती है तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस पॉइंट को टच करते हुए या ऐसा लगता है कि फोकस पॉइंट को टच करते हुए क्या हो रही है, जा रही है। ये पहला रूल है। दूसरा क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण पर फोकस बिंदु से होकर पड़ती है, फोकस बिंदु से होकर पड़ती है, तब वह मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। आप देख सकते हो ये आपका एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण। ये वाला पॉइंट आपका P, F एंड C, दिस इज पॉइंट P, F एंड C, P, F एंड C। अब इस पे कोई लाइट रे आती है जो डायरेक्ट फोकस पे होके जानी है, ये आती है, इंसिडेंट हो रही है। अगर इसको देखें तो ये डायरेक्ट फोकस पे होके जाती है तो ये क्या होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा ये मुख्य अक्ष, इसी के क्या होती है, समांतर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर इसको हम कॉनकेव मिरर पे भी देखें तो अगर ये लाइट रे फोकस से होकर जाती है किसी पॉइंट पर तो जाती फोकस से होकर है और रिफ्लेक्ट होती है कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये सेकंड रूल है। पहला रूल क्या है कि जब किसी स्फेरिकल मिरर पर लाइट रे इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो फोकस पॉइंट से होकर जाती है। सेम एज जब किसी का उल्टा है कि जब वही लाइट रे फोकस पॉइंट से होकर इंसिडेंट होती है या फोकस पॉइंट से होकर इंसिडेंट होते हुए प्रतीत होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद
पैरेलल होकर चली जाती है। ये दो थे, अब दो आगे हैं। जो हमारा तीसरा रूल है ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तब वह परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। सेम एज कंडीशन यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। एक साइड क्या है, पेंटेड है। दिस पॉइंट पे पोल एफ एंड सी, पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज पी एफ एंड सी, पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई लाइट रे ऐसी इंसिडेंट होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पड़ती है तो उसी पथ पर लौट भी जाती है। ओके, यहाँ पे भी अगर देखें ऐसा लगता है कि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगी तो इसी पॉइंट पे आती है और सेम इसी डायरेक्शन इसी रूट पे क्या होती है, लौट जाती है। ये थर्ड रूल होता है। और जो आपका फोर्थ रूल होता है वो ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर तिरछी पड़ती है, तब वह मुख्य अक्ष से तिरछी ही लौट जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण। ओके, ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण। ठीक हो गया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट P, दिस F एंड दिस इज आल्सो नोन एज C, P, F एंड C। अब इस पे कोई प्रकाश की किरण इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम एज जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होगा, बराबर होगा। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चारों बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, चारों जनरल रूल हैं। जब इनको हम जान पाएंगे तभी हम जो है इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से पढ़ पाएंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है, जानने से ज्यादा इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चारों का यूज करके हम आगे जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना समझेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इसमें हम ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है, वस्तु की जो स्थिति है, उसको 6 अलग अलग जगहों पे प्लेस करके 6 अलग अलग केसेस में देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब कहाँ बनता है। ऐसे ऐसे 6 दशाओं का 6 केसेस का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप लोगों को देखना है। तो पहला केस जो है हमारा केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये आपका एक कॉन्केव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है। ये आपकी एक लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं, इसको P है, ये F है और ये क्या है, C है। अब आप मान लीजिए ये आपका इन्फिनिटी है, अनंत है, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है A एंड B। अब जो A B है, यहाँ से 2 रेखाएं चलती हैं, डायग्राम जो आप देखिए ध्यान से कि एक सेंटर से होकर जाती है, कर्वेचर ऑफ सेंटर, दूसरा फोकस से होकर जाती है। जो फोकस से होकर जाती है वो सेम डायरेक्शन में क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही क्या होगी, वापस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस हो जाएगी। तो इसका जो इमेज है वो कहां बनेगा, A डैश B डैश। जब केस फर्स्ट में जब वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। सेकेंड केस में क्या है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच स्थित हो, पॉइंट ऑफ कर्वेचर के। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये आपका कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, ये आपका ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है और ये वक्रता केंद्र है। यहां पे एक वस्तु रखी है A B। अब B से 2 लाइट रेज चलती हैं, एक जो C से होकर जाती है और वापस C पर ही लौट आती है। ठीक, और दूसरी जो पैरेलल जाती है और फोकस पॉइंट से होकर आती है। तो ये जहां पर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, उसी पॉइंट पर इसका इमेज फॉर्मेशन होगा A डैश B डैश। यानी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ यानी कि वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो उस दशा में क्या होगा, जो आपका इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा,
वो आपका सी और एफ इन दोनों के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और इसमें क्या होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। जो फोकस पर बनता है वो वस्तु से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया। केस फर्स्ट में क्या था, जब वस्तु अनंत पर था। केस सेकंड में क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। अब आइए केस थर्ड डिस्कस करते हैं। केस थर्ड में है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इसमें क्या है, अब हम देखेंगे जब वस्तु आपकी कहां स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो ये आपका मिरर है, ओके। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सी है। अब इसमें हम देखना है जब वस्तु कहां पर स्थित हो, आपका वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उस दशा में आपका जो इमेज है वो कहां बनेगा, ओके। तो इसमें देखेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सी वाले पॉइंट पर है, ए बी, ओके। अब यहां से दो पैरेलल रेज निकलती हैं, एक जो फोकस पॉइंट से होकर आती है और दूसरा जो फोकस पॉइंट से होकर जाती है। ये आपका कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जस्ट इसी सेंटर ऑफ पॉइंट पे, यानी कि सी पर। इस दशा में क्या होगा कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक होगा, वस्तु के बराबर होगा, परंतु क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब इस दशा में आपका जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वक्रता केंद्र पर स्थित है तो आपको जो इमेज होगा वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा होगा और सेम साइज का होगा। जितने लेंथ की वस्तु होगी उतने ही लेंथ का क्या होगा, आपका इमेज होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सी और एफ के बीच रखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, यानी कि ये आपका है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट एफ एंड ये वाला पॉइंट सी। अब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर प्लेस्ड है, ए बी। इस कंडीशन में जो आपका इमेज होगा वो कहां पे बनेगा, इमेज कहां पे ड्रा होगी। तो यहां से हम दो लाइट रेज को डिफाइन करेंगे, एक पैरेलल अगर उसके फोकस पॉइंट से होकर लौटती है और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो पैरेलल नहीं जाती है वो फोकस पॉइंट से होकर के जाती है और पैरेलल क्या होती है, आती है। इस दशा में आपकी जो इमेज है, इस दशा में जो आपकी इमेज है वो कहां से होकर लौटेगी, वो बनेगी ए डैश बी डैश। ये होगा अनंत तथा
प्रतिबिंब आपका होगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे प्लेस्ड है, सी और एफ के बीच में प्लेस्ड है। तो जो आपका इमेज होगा वो सी और इन्फिनिटी यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और ऐसी दशा में जो आपका प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा किंतु वास्तविक होगा। ओके, ये दो केसेस हो गए, केस थर्ड और केस फोर्थ। अब आइए अगला केस डिस्कस करते हैं। केस 5, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ये आपका कॉन्केव मिरर है, देख रहे हैं आप लोग। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है, ये F है, ये C है। आपकी जो इमेज है वो कहां पे, ऑब्जेक्ट है कहां पे स्थित है, फोकस पर। आपका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर स्थित है। ओके, अब इसको देखते हैं। यहां से दो लाइट रेस चलती हैं, एक यहां पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट से होकर लौट जाती है। दूसरा ऐसे जाती है, यहां टकराती है और रिफ्लेक्ट होके सेंटर से क्या होती है, सेंटर से लौट आती है। अब ये दोनों लाइट रेस क्या होंगी, पैरेलल वापस आ गए। तो इस दशा में जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कहां पर होगा, अनंत पर होगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगर केस 6 डिस्कस करें तो इस दशा में क्या होगा, जब वस्तु क्या होगी, फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होगी, ये आपका मिरर है, कॉन्केव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है, ये F है और ये क्या है, C। इस दशा में आपकी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेस्ड है A, B। यहां से दो लाइट रेस जाती हैं, एक ये जाती है जो F पे होकर लौटती है और एक जो है वो C पे होकर लौटती है। तो ये इधर तो जाके कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि फैल रही हैं, तो आगे इसको डाट डाट करके मिलाएंगे। जिस पॉइंट में मिलेगी इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, पहले आभासी होगा क्योंकि ये वास्तविकता में किरण एक दूसरे को नहीं काट रही। आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। बाकी सारे पांचों केसेस में जो इमेज थी वो दर्पण के आगे थी, लेकिन ये छठवां केस जो है इसमें दर्पण के पीछे है। ये 6 केस हो गया। अब अगर हम यूजेस देखें
यानी कि अवतल दर्पण के प्रयोग, तो सबसे पहली चीज इसका दाढ़ी बनवाने के लिए जो शीशा होता है उसमें यूज होता है। स्ट्रीट लाइट, जो गली वाली लाइट होती है, स्टीमर की लाइट होती है, उसमें यूज होता है। और जो छठा है वो टेबल लैंप। नेक्स्ट है टेबल लैंप में प्रयोग होता है। अगर हम डिस्कस करें कि ये जो अवतल दर्पण होता है ये यूज कहाँ कहाँ होता है, तो जो स्टीमर होती है उनकी लाइट में, जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है उसमें, जो टेबल लैंप होता है उसमें यूज होता है। आप लोग जो दाढ़ी बनाते वक्त, बाल कटवाते वक्त जो शीशा देखते हैं उसमें ये सारे जो मिरर्स होते हैं ये आपके कॉन्केव मिरर होते हैं, यानी कि अवतल दर्पण होते हैं। हो गया। अब आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इसमें दो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला केस हुआ केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो। इस दशा में क्या होगा, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, फोकस है, सेंटर है। यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी रखा है। यहां से दो लाइट रेज चलती हैं, नहीं राइट डायरेक्शन में इधर नहीं होगा, ये सॉरी इसके लिए, ये पोल एफ एंड सी इधर होगा। ओके, उधर नहीं होगा, उधर कॉन्केव में होता है, कॉन्वेक्स में नहीं होता। इसमें देखेंगे ये आपका पोल है, एफ है, सी है। यहां से एक इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। यहां से दो लाइट रेज चलती हैं, एक पैरेलल जाती है, लौट जाती है, और दूसरी यहां जाती है, लौट जाती है। लौट जाती है। अब ये दोनों अगर देखा जाए तो डॉट डॉट करके मिलाया जाए तो ये दोनों फोकस पॉइंट पे काटेंगे। इस दशा में प्रतिबिंब आभासी उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। इसकी स्थिति क्या होगी, ये दर्पण के पीछे होगा। दर्पण का पिछला भाग वह होता है जिस साइड में पेंट होता है, पॉलिश होता है, और अगला भाग वह होता है जो रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ होता है। ओके, इधर देखते हैं हम, ये वाला पॉइंट है। दूसरा केस 2 है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, ऐसी दशा में क्या होगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यहां पे P है, F है एंड C है। ये आपका ऑब्जेक्ट है A B। यहां से दो रेखा, दो डायग्राम जाता है, एक जो पैरेलल पड़ता है,
रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट पे होकर के लौटता है, और दूसरा जो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र पे होकर जाता है। इस दशा में जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के मध्य आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। इसमें आपका दो ही केस पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में दो ही केस पढ़ना है। और जो उत्तल दर्पण का यूज होता है, अगर इसको देखें तो गाड़ी में ये क्या होता है, जो साइड मिरर होता है उसमें यूज होता है, किसी वाहन में रियर व्यू मिरर होता है उसमें यूज होता है। ओके, यानी कि साइड मिरर इन बाइक, कार, ट्रक ईटीसी। सेकेंड नंबर रियर व्यू मिरर इन कार, बस ईटीसी। यानी कि ये जो उत्तल दर्पण होता है, ये जो चार पहिया गाड़ियां होती हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनमें जो पीछे देखने के लिए, ड्राइवर को पीछे देखने के लिए जो शीशा होता है, वहां पे उत्तल दर्पण यूज होता है। और जो साइड में शीशा होता है गाड़ी का, वो भी उत्तल दर्पण यूज होता है, क्योंकि ये छोटी सी एरिया में बहुत बड़ा एरिया को क्या करता है, दिखाता है। छोटे से साइज में बहुत बड़ी एरिया को कवर करता है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो ये आपका था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसमें हमने 4 आपको बेसिक रूल बताए थे। उन 4 बेसिक रूल के बाद हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, जिसमें 6 केसेस डिफाइन किए, और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें 4 केसेस डिफाइन किए। ये चारों 6 आपको अपने दिमाग में बैठा लेना, और एक बार में, 2 बार में, जितनी बार में भी आपका क्लियर हो जाता है, आपको इसको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। और रिवीजन ही जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपना ही आप लेके एग्जाम में जाएंगे, कॉपी किताब या मोबाइल लेके नहीं जाएंगे। तो अगले वीडियो में इसका अगला टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।